हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन फोर्थ ग्रेड के लिए पढ़ रहे थे मैथ। तो फोर्थ ग्रेड की मैथ है, उसमें एक तो गया चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज और करवाना आपको। और ये चल रहा है अनुपात और समानुपात। फिर बचेंगे आपके महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती। सांजा बचेगा, समय और कार्य और समय चाल और दूरी बचेगा, और प्रतिशत है। और आंकड़ों का वो चित्रीय रूप से निरूपण करना है। तो ये प्रश्नावली है आपकी मैथ के अंदर। तो क्या है कि जो मैथ पढ़ लेते हैं ना, तो आपकी थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड दोनों में काम आ जाएगी। और देखो, फोर्थ ग्रेड की नौकरी कोई छोटी नहीं है। छोटी नौकरी है तो नौकरी का क्या छोटा, बेरोजगारी से तो कई लाख गुना बेहतर है कि अपन को नौकरी मिल रही है। यानी कि नौकरी मिलते क्या हो जाता है, निश्चिंतता आ जाती है जीवन में। और आज का समय ऐसा है कि नौकरी ही है जो व्यक्ति की वैल्यू बढ़ाती है। बाकी चाहे आदमी कितना भी ईमानदार हो, कितना भी काम करता हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके पास पैसे हैं तो उस आदमी की वैल्यू है आज के टाइम में। बाकी चाहे काम की और ईमानदारी की और शरीफ बनने की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो थोड़े बेईमान बनो, इतने ईमानदार नहीं बनना। अपने को पहले नौकरी लगना है, तो इसके लिए पढ़ लो। देखो, 72,000 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से को, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। यानी कि ए के हिस्से का तो 3 गुना और बी के हिस्से का 4 गुना। यानी कि ए का हिस्सा हो गया 1/3 प्लस बी का हिस्सा हो गया 1/4 और सी का हिस्सा हो गया 1/6। ये क्या आपस में बराबर है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करो, बी का हिस्सा निकालना आपको। ठीक है, अब इनका ले लो आप एलसीएम। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 24। 8 बार जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, सॉरी 12 आएगा, 12 आएगा ना एलसीएम। तो 4 बार गया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। इसमें आपका 3 बार गया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। और इसमें 2 बार गया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। यानी कि आ गया आपका 9/12। अब देखो, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कैसे निकालोगे? बी कितना आपका 3 है, तो टोटल है आपके पास 72,000 और बटे नीचे वाली संख्या और गुणा 3। तो 12×6 = 72, यानी कि 6,000 आ गई। और 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गई? 18,000 आ गई। ठीक है, बी का हिस्सा हुआ 18,000। ए का पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 48,000। और इसका पूछेगा तो 12,000। तो जोड़ लो इनको, टोटल 72,000 हो रहा है क्या? देखिए, ए का मल्टीप्लाई किया 3 से, 12×6 = 72, 6,000, 6 को 3 18,000, 4 करेंगे तो 12×4 सॉरी 6,000 को 4 से करेंगे तो आएगा आपका 24,000। 24,000 आएगा ना। और 6,000 को 2 से करेंगे तो 12,000। अब जोड़ो इनको, 8 और 4 12, 12
और 2 14। ये गलत कैसे हो गया? 6 चौक 24,000, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूना 12। क्वेश्चन तो ऐसे ही तो होगा सोल्व। तो टोटल कैसे 72,000 वापस नहीं बन रहा कि 3 ही तो इससे 1/3, 1/4 और 1/6। तो टोटल बटे टोटल अनुपात आ गया 12। सॉरी, ये 12 से नहीं जाएगा, इसका अनुपात कितना है यहाँ? 9,000 है। तब मैंने देख रही थी गलत कैसे हो गया। क्या होगा? 72,000। ये गलत हो गया भाई, यहाँ से थोड़ा इसको मत देखना। क्या होगा? 72,000 बटे 9, 4 और 3 7 और 2 9 और गुणा बी का हिस्सा कितना है? 3। तो 9 8 72। 8 बार गया 8,000 और 8 दिए 24,000। ठीक है, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए का 8 चौक 32, ये आ जाएगा आपका 32,000 और ये आ जाएगा 16,000। अब देखो 6 और 4 10 और 2 12, 3 1 4 और 2 6 और 1 7, ही आ गया 72,000। तो ये थोड़ा गलत वैल्यू रख दी। ठीक है, अनुपातों का योग लिखते हैं टोटल राशि के पीछे। ठीक है, कि 72,000 है वो इस भाग में बटना है तो इसका टोटल आएगा, और जिसका पूछा उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल। ठीक है, गलती हो ना आम बात है, किसी से भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 4:3 में कम कर दिया जाता है। अब जो कर्मचारी पहले थे और अब है, पहले क्या थे? 4 अक्ष थे और अब हो गए 3 अक्ष। और कर्मचारियों के वेतन को 5:6 में बढ़ा दिया गया, यानी कि वेतन बढ़ गया। ये तो है कर्मचारी और वेतन। वेतन क्या हो गया? पहले था 5, ये वाई मान लो, और ये अब हो गया 6 वाई, यानी कि वेतन बढ़ रहा है, कर्मचारी संख्या घट रही है। तो इससे कंपनी को 10,000 का लाभ होता है। अब देखो, पहले वेतन और कर्मचारियों को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? कर्मचारी जो कंपनी का कुल जो व्यय हुआ है, यानी कि जो कुल वेतन दिया वो आ जाएगा। तो क्या आ गया? 5 हो गया 20 अक्स वाई, और अब आ गया वेतन को कर्मचारियों से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अब वाला आ जाएगा। तो क्या आ गया? 18 अक्स वाई। अब अंतर देखो कितना है? 2 अक्स वाई का। ये किसके बराबर है? आपका 10,000 के बराबर है, यानी कि यही तो फायदा हो रहा है। 10,000 का ही तो फायदा हो रहा है। अब यहाँ इतना कर्मचारी घटे और वेतन बढ़ा, उसका अंतर फायदे के बराबर। अब कंपनी का पुराना और नया वेतन ज्ञात करना है। अब पुराना वेतन ज्ञात, अक्स वाई बराबर निकालो। तो 10,000 बटे 2 बराबर क्या आ गई? 5,000 आ गई। ठीक है, अब पहले का वेतन निकालना है तो 20 अक्स वाई है ना, तो 20 गुणा 5,000, तो क्या आ गया? 1,00,000 आ गया। और अब का निकालेंगे तो 18 गुणा 5,000, अक्स की वैल्यू आ गई, अक्स वाई की वैल्यू 5,000, तो आ गया 90,000। तो कितने बचे आपके? 10,000 बच रहे हैं, और यही फायदा हो रहा है। तो निकाल सकते हो आप पुराना और नया वेतन। अब देखो, रिजवान ने एक बक्से में नीली और लाल कांच की गोलियां रखी है। कौन कौन से रंग की है? नीली है और लाल है। लाल और नीली गोलियों का अनुपात क्या है? 5:4 है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है। तो इस अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं 5/4। लाल गोलियां खो गई तो -5, और 4 में से कुछ भी नहीं हुआ तो 0, और अनुपात कितना हो गया आपका? 10/9। तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची तो निकाल लो। पहले इनको क्या कर लो, सॉरी,
पहले इनको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 पंजो 45 और 10 चौका 40, अंतर कितना आ गया, 5 का आ गया। अब पास वालों को कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 निम 45 और 10 को 0 से किया तो 0, तो 5 बराबर क्या आ गया, 45। अब 1 बराबर क्या आ जाएगा, 45/5 बराबर 9। अब इस 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 45, और 9 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 5 गोलियां खो जाने के बाद अनुपात क्या हो गया, 10:9 गया। तो उसके बाद अब कितनी गोलियां बची हैं, तो 45 और 36 थी पहले, यानी कि 81 थी। कितनी थी, 45 और 36 को जोड़ लो, 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 8, और 5 गोलियां खो गई, तो 5 कम कर दो, 81 से 5 कम करोगे तो क्या आ गया आपके 76। कितनी बची, 76। इस तरीके से आपको करना है। मैथ है वो तो हर एग्जाम में काम आती है, पटवारी की हो, 4th ग्रेड की हो, 3rd ग्रेड की हो, RS की हो, सब में एक ही मैथ चलती है। ठीक है, चाहे रीट की हो। अब देखो, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाएगी, यानी टिकटें पहले थी, पहले एक टिकट मान लो 11 रुपए की बिकती थी, 11 अक्स, और अब बिकती है 12 अक्स की, तो पार्क में आने वाले आगंतुक की संख्या के अनुपात में गिर जाती है। तो आगंतुक, ये तो है आगंतुक, और ये था टिकट, 8:7, तो 8 पाई और 7 पाई कर लो। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व इतना था, 1,76,000 रुपये, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात कीजिए। पहले इतने रुपए मिलते थे, अब वाले आपको ज्ञात करने। तो टिकट का मूल्य और आगंतुक उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो राजस्व आ जाएगा, तो 88 XY, और यहाँ 7 नहीं भी, 77 नहीं, तो 77 XY। तो यहाँ अंतर की, जब 88 XY राजस्व था तो टोटल मिल कितना रहा था, 1,76,000, और था कितना 88, और अब कितने का निकालना है, 12 से मल्टीप्लाई, 12×7 = 84 होते हैं, 12×7 = 84, मैंने 11 समझ लिया था इसलिए हो गया वो। ठीक है, 84। अब ये इससे गया 88 दूना 176, यानी कि 2000 आ गई XY की वैल्यू आपकी। 2000 को गुणा कर दो 84,000 से, तो क्या आ जाएगा, 1,68,000। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, 5x + 2y का अनुपात दे रखा है 10x + 3y के साथ, और ये है आपका 5:9। तो 2x² + 3y² अनुपात 4x² + 9y² का ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप इसको, क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लगे लेकिन करने में बहुत आसान है। तो चलो इसको करते हैं। देखो, 5x + 2y अनुपात को बट्टे में लिख लेंगे, यानी कि 10x + 3y बराबर क्या हो रहा है, 5/9। अब कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 45x + 18y बराबर 50x + 15y। ठीक है, अब x और y की वैल्यू निकाल लो, इस साइड लाएंगे तो ये माइनस के 50x हो गई, 45x - 50x प्लस के 18y और माइनस के 15y बराबर 0। अब देखो 5x बच गए माइनस के
और प्लस के 3y बराबर 0। अब x अपॉन y बराबर लिखो, क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है, x अपॉन y बराबर आ गया माइनस के 5/3। अब देखो इसमें रख दो वैल्यू, 2x² में रखो, x की वैल्यू कितनी आ रही है -5, तो 2 गुना -5 का स्क्वायर प्लस 3y²। अब 3 और y का क्या मान क्या है 3 है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अनुपात 4, और x की वैल्यू कितनी है -5 और इसका स्क्वायर प्लस 9, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर हो गया तो 25, 2 बार -5 करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 25 दूना 50 प्लस 3 तिया 9 और 9 तिये 27, अनुपात 5 25, 25 को 4 से किया 100 प्लस 3 तिया 9 और 9 को 9 से किया 81। ये हो गया आपका जुड़ के 7 और 2 9, और ये हो गया 181। 181 हो गया ना। अब देखो ये कट जाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, सॉरी 5 और 2 7 होंगी, 5 25, 25 को 2 से किया 50 प्लस 3 तिया 9 और 9 को 3 से 27, 77 होंगे। देखना भाई कहीं गलती तो नहीं कर दी। 2x की वैल्यू दे रखी है आपको 5, तो 25 25 दूना 50, और y की वैल्यू दी है 3, 3 तिया 9 और 9 तिये 27 बराबर 25, 25 को 4 से किया 100, और 3 तिया 9 और 9 को 9 से किया 81। ये हो गए 181 और ये हो गए 50 और 27 77। तो इनका अनुपात क्या गया, कटेंगे क्या किसी नंबर के साथ 14, नहीं कटेंगे, तो यही इनका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a व b की आयु का अनुपात 7:11 है, याद कर लेते हैं। a अनुपात b दिया है, आयु का अनुपात 7:11। a की वर्तमान आयु b की 20 वर्ष पूर्व की आयु के समान थी। इसको ऐसे लिख लें 7/4। ये कह रहा है a की वर्तमान आयु b की 20 वर्ष की पूर्व की आयु के समान थी, तो a प्लस 20 हो जाएगा और b माइनस 20 हो जाएगा। तो a की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। अब 5 वर्ष बाद की आयु पूछिए। तो कैसे करोगे इसको आप, तो देखो ये कह रहा है a व b की आयु का अनुपात दिया आपको 7:11। क्या दिया है 7:11। अब देखो ये क्या कह रहा है a की वर्तमान आयु, a अब जो इस समय उसकी एज है वो b की थी 20 साल पहले, यानी कि a है वो अब भी 20 साल का है, तो मान लो कि b है वो 40 साल का है, यानी कि उससे 20 साल बड़ा है b। ठीक है, यही तो बात कर रहा है a की वर्तमान आयु b की 20 वर्ष पूर्व की आयु के समान थी, यानी कि a अब 20 का है
तो बी 40 का अंतर 20 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है आपका? 20 आ रहा है। ठीक है, दोनों की आयु का अंतर कितना है? 20 साल। और यहाँ अनुपात में अंतर कितना है? देखो 4 साल। 4 साल ही तो है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 5। अब आपसे पूछा क्या है? ए की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? अब ए की अनुपात में कितनी दे रखी है? 7। तो 7 गुना क्या कर लो? 7 गुना 5 तो 35, और 35 में 5 और जोड़ दो, 35 प्लस 5 क्या हो गई? 40। तो ए है वो 5 साल बाद में क्या हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 5 साल बाद? 40 साल का। और बी की निकाल लो। ठीक है, ये अंतर कितना का था? 7:11। 7:11, और इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। ठीक है, तो 11 को 4 से करोगे तो, सॉरी 11 को 5 से करोगे तो ये बी हो गया आपका 55 साल का हो गया। ठीक है, और 5 साल बाद में देखो तो ये 60 साल का हो गया और ये 40 साल का। तो हो गया इनकी आयु में 20 साल का अंतर। बी 60 साल का हो जाएगा 5 साल बाद में, और ये 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यानी कि अब तुम जिस उम्र के थे, यानी कि अब तुम 20 साल के हो, तो तुम्हारा जब जन्म हुआ उस समय मैं 20 साल का था। अब तुम ज्यादा छाने मत बनो। यदि पिता व पुत्र की आयु का योग 84 है, तो पिता की आयु, अब देखो, पिता ने अपने पुत्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यदि पिता व पुत्र की आयु का योग 84 है, तो पिता की आयु, अच्छा इतना ही क्वेश्चन है क्या? चलो आगे करते हैं, पेज की जगह नहीं है, यही कर लो। देखो, यानी कि पिता है और ये है पुत्र। अब जब पुत्र अक्स का होता है तो पिता 2 अक्स का हो जाता है। ठीक है, जब जन्म के समय उससे डबल बता रहा है ना, नहीं, पिता ने अपने पुत्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। यानी कि अब यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 84 है, तो पिता की आयु, पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के समान थी। अब जो तुम्हारी आयु यानी कि उसकी अक्स है, तो उस समय उसकी भी अक्स थी। यदि यदि पिता व पुत्र की आयु का योग, उस समय तो अक्स थी, लेकिन अब जो उस मान लो 10 साल पहले अक्स थी, कम से कम 20 साल, तुम्हारे 20 साल पहले अक्स थी, आज वो 20 साल का हो रहा है। आज वो क्या हो रहा है? 20 साल का हो रहा है पुत्र। तो पिता की 2 अक्स हो गई ना। ये कह रहा है उस समय अक्स थी, उस समय आज की आयु के समान थी। तो आज उस टाइम, अब आज पुत्र अक्स का हुआ तो पिता क्या हो गया? 2 अक्स का हो गया, क्योंकि अक्स का तो पिता जब था जब पुत्र हुआ था। अब जब पुत्र अक्स का हो गया तो पिता 2 अक्स का हो गया। तो 2 अक्स और अक्स क्या हो गए? 3 अक्स, और 3 अक्स बराबर दे रखा है 84। तो अक्स बराबर निकाल लो, तो 84/3 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 3 8 24, यानी कि 28 साल का क्या है? पुत्र है। तो पिता की निकालनी है, तो 28 को किससे कर दो? 2 से मल्टीप्लाई, तो 28 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? पिता 56 साल का हो गया। पिता कितने साल का हो गया? 56 साल का हो गया। ए व बी की आय का अनुपात दे रखा आपको 2:3, और प्रत्येक की बचत दे रखी है ये, और उनके व्यय का अनुपात ये। तो ए की आय निकालनी है। क्या करना है? ए की
आई निकालनी है। अब देखो आई बराबर क्या होती है, वे और गुणा बचत, सॉरी वे प्लस बचत, प्लस करेंगे जो अपन ने वे कर दिया और जो अपन ने बचत कर ली वो बराबर क्या होगी आय की। अब देखो आय का अनुपात दे रखा क्या 2:3 है और बचत दे रखी है आपको 5,000, बचत कितनी दे रखी है 5,000 और वे का अनुपात है ये तो हो गई आय और ये हो गया वे कितना हो गया 3:5। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और इसको ऐसे और यहाँ दोनों साइड 5,000 बचा रहे हैं तो इनका अंतर कितना आ रहा है आपके 5 दूना 10 3 3 9 1 का आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस तो ये तो 2,500 हो गए और ये हो गए आपके 1,500। यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1,000 रुपये का। तो एक ही आय निकालनी है, एक ही क्या निकालनी है आपको आय। तो एक को मल्टीप्लाई कर दो रुको भाई रुको 1 मिनट, होगा तो क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा पर गलती कर दी कहीं ना कहीं, सॉरी भाई दोस्तों। ये कितना हो गया, ये हो गया 15,000 और ये हो गया 25,000 तो एक बराबर क्या आ गया आपके 10,000 आ गए, मैंने 1,000 कर दिया तभी क्वेश्चन गलत लगा। तो एक की आय कितनी हो गई आपकी, एक की आय कितनी है 2 अनुपात में है तो 10,000 को गुणा कर दो किससे 2 से तो क्या गया 20,000 हो गई एक ही आय और बी की 30,000। ठीक है नेक्स्ट है राम और श्याम की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। इतने इतने रुपए वो बचत करते तो उनकी आय क्या है। तो उसी ट्रिक से चलो जिस ट्रिक से अपन क्वेश्चन करते आए हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है बस देखो चीजें कोई भी मुश्किल नहीं होती लेकिन हर चीज है वो प्रैक्टिस मांगती है, बिना प्रैक्टिस के तो आसान भी नहीं होती। अब देखो राम और श्याम की आय है राम अनुपात श्याम, ये अनुपात दे रखा 5:3, ये हो गई उनकी आय और ये हो गया वे कितना 9:5 और ये हो गई उनकी बचत 2,600 और 1,800। तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 25 और 9 दिए 27 तो अंतर कितना आ गया यहाँ 2 का आ गया। अब देखो यहाँ ऐसे कर लो 18 पंजो सॉरी 18 निम्मा 162 और ये 2 जीरो और 26 पंजो 26 52 26 78 26 चौको 104 26 पंजो 130 और ये 2 जीरो। अब यहाँ अंतर देखो कितने का आ रहा है, ये आ रहे हैं 13,000 आ रहे हैं और यहाँ आ रहे 16,200 तो अंतर कितने का आ रहा है यहाँ 3,200 यानी 3,200 का अंतर आ रहा है और कितने पर आ रहा है 2 पर तो कितना हो गया 1,600। अब 1,600 को 5 से गुणा कर दो तो 16 पंजो 80 यानी कि एक की आय तो हो गई 8,000 और बी की देख लो 1,600 को 3 से गुणा करो तो ये हो गई 16 3 48 4800 4,800 ये हो गई उनकी ए और बी की आय। ठीक है क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखो एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। 20 पैसे हैं 25 पैसे हैं और 50 पैसे, पैसे पैसे तू पैसे पैसे क्या करती है, पैसे की लगा दूं मैं ढेरी। अब देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 15:4:8। यदि बैग में कुल दाने 48 रहे
कुल धन कितना है 48 रुपये। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या है वो बतानी है आपको। अब 15 सिक्के हैं तो 15 दूना 30 और एक लगा दो 0, यानी कितने पैसे हो गए 300। पैसे पैसे में ही बदल रहे हैं अभी। और 25 चौका 100, तो ये हो गए 100 पैसे। और 25 8 से करते हैं 50 8 400, ये हो गए 400 पैसे। अब कितने पैसे हो गए टोटल 400 और 3 700 और एक 800, और ऊपर वाले 48 रुपये उनको पैसे में बदल लो 800। और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाल लो। अब इससे ये गए और 8 से 6। अब 20 पैसे के 15 सिक्के, एक की वैल्यू आ गई 6, तो 15 गुना 6 बराबर 90 पैसे। 100 पैसे सॉरी 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 6 गुना 4 तो 24। और 50 पैसे के 8, तो 8 गुना 6 तो 48 पैसे। ठीक है, ये सॉरी ये इतने इतने इनके सिक्के। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, एक बैग में कुल 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात दिया 1:2:2 और कुल धन दिया आपको 50 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो सबके पैसे बना लो। 100 पैसे हो गए, ये 100 पैसे हो गए और ये 50 पैसे, यानी कि 250 पैसे हो गए। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, 5000 पैसे ही हो गए। अब 50 पैसे के सिक्के कितने गुना 2, सिक्कों की संख्या निकालनी है। 2 नहीं है, 2 इनका अनुपात है। अब 250 दूना 500, क्या गए 20 और 20 दूना 40, यानी आ गया आपका राइट आंसर 40। अब देखो, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:7 है। लड़के बॉय अनुपात गर्ल्स 4:7। लड़कियों और अध्यापकों की संख्या का अनुपात 13:2 है, यानी कि गर्ल्स 13:2 है। तो छात्रों और अध्यापकों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ये अनुपात वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो और कितना आपने पढ़ लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको करके बताना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बट हर चीज को सरल बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको क्या करनी है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट करके कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। मेरे को तो आप ही बताओगे कमेंट करके, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के बाद।